हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और आज पुनः न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड के। इसके पहले भी पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके अपलोड कर रहा हूं, तो आप लोग पिछला जो वीडियो है उसे देख सकते हैं। और पहले इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे क्रम से। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम डालने पर उसकी धारिता 4 माइक्रोफैरड से बढ़ करके 80 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप लोगों ने परावैद्युतांक देखा होगा। पहले आप चैप्टर 1 की बात करें प्यारे भाइयों, तो परावैद्युतांक आपने पढ़ा कि मान लीजिए, पहले मैं चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा यहां पे, कि यदि मान लीजिए यहां पर दो आवेश हैं Q1 Q2, इनके बीच जो लगने वाला बल है और एक माध्यम है, ठीक है। वही आवेश दूसरे माध्यम में रख दें, Q1 Q2, दूरी R है, तो थोड़ा सा बल दूसरा लगेगा, तो इन बलों का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। उसी प्रकार से ये आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी धारिता मान के चलते हैं C0 है, और वही समांतर प्लेट संधारित्र केवल माध्यम बदल दें तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी C। तो इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाएगा, माध्यम का परावैद्युतांक कहलाएगा। कहने का मतलब जिस प्रकार से चैप्टर 1 में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों का जो अनुपात था, माध्यम 1 और माध्यम 2 में जो बल लग रहे थे प्यारे भाइयों, उन बलों का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता था। उसी प्रकार से यदि धारिता की बात की जाए, यदि समांतर प्लेट संधारित्र है, यहां पर एक और माध्यम था, फिर दूसरा माध्यम बदल दिया गया, तो उनके धारिताओं का जो अनुपात ही क्या कहलाएगा आपका, ठीक है, क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक। ओके, तो चलिए ठीक है, यहां पर देखेंगे, हल करेंगे। चूंकि आपको पता है प्यारे भाइयों कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच जो पहले परावैद्युतांक कितना था, तो 4 था। कितना था, 4। तो मैं मान के चलता हूं प्रारंभ में C0 कितना है, 4 है। इसके बाद जो आपका धारिता बढ़ जाता है वो कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। तो K का मान निकालेंगे C/C0 यानी 80/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20। बस सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन कहां आते हैं जानते हैं, ऑब्जेक्टिव में। कहां पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 4 माइक्रोफैरड से, ये एक समांतर प्लेट था, समांतर प्लेट कैसा होता है प्यारे भाइयों, पहले में प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो दूसरा प्यारे भाइयों पृथ्वीकृत होता है, इसके पास वाले क्षेत्र पर माइनस आवेश आ जाता है। ये समांतर प्लेट था, आपने पढ़ा होगा, व्यंजक मैंने कराया। तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो पहले धारिता थी कितनी, 4 माइक्रोफैरड थी, लेकिन फिर धारिता बदल दी गई, तो प्यारे भाइयों आपका जो है क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक बदल जाता है। तो कितना परावैद्युतांक यहां पर, तो कितना हो गया, K बराबर 20। ठीक है, चीजें क्लियर हो गया। चलिए, धारिता देके रखा था, धारिता दोनों को अलग अलग था, और माध्यम बदलने पर जो धारिता प्यारे भाइयों वो बदल गया था। तो कितना माध्यम बदलने पर परावैद्युतांक, तो K बराबर कितना हो गया, 20। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो दूसरा क्वेश्चन है आज का, 3 समान संधारित्र हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। क्वेश्चन को बारीकी से समझें, थोड़ा समय लगाएं क्वेश्चन को पढ़ने में। 3 समान संधारित्र हैं आपके पास, कितने संधारित्र, 3 है। इसके संयोजन से प्राप्त अधिकतम धारिता निकालनी है और न्यूनतम धारिता की भी गणना कीजिए। यानी अधिकतम जोड़े तो अधिकतम आ जाए और न्यूनतम आ जाए। तो आप लोगों ने धारिता के संयोजन में पढ़ा है 2 प्रकार का संयोजन। वो कौन कौन सा संयोजन, तो एक पढ़ा आपने श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, और एक आपने पढ़ा प्यारे भाइयों समांतर क्रम संयोजन। इसलिए करा रहा हूं क्योंकि निकालना ही पड़ेगा, है ना, ऐसा। फिर इसको परिपथ से हम जोड़ देते हैं, ऐसा। ये श्रेणी क्रम था, ये कौन सा क्रम है, ये श्रेणी क्रम है, और ये है समांतर क्रम। ठीक है ना, चीजें क्लियर है। तो धारिताओं के भैया आपके पास क्या है, समांतर प्लेट है, उनको जब हम संयोजित करेंगे तो एक श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और एक समांतर क्रम में जोड़ेंगे। संधारित्र है, ध्यान दीजिएगा, जिनकी धारिताएं क्रमशः 3 माइक्रोफैरड है, यानी सभी की जो धारिता है 3 माइक्रोफैरड, इन सभी की 3 माइक्रोफैरड है, सभी की 3 माइक्रोफैरड है धारिता। तो एक को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और एक को समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है प्यारे भाइयों, तो आपको पता है कि यदि टोटल धारिता C हो,
तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये किसके लिए था? ये था आपके श्रेणी क्रम के लिए। और मैं यदि आपसे कह दूं कि समांतर क्रम के लिए बताइए, तो आप बताओगे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यही चीज है। तो हल करते हैं, चलो प्यारे भाइयों। हल में क्या है, चूंकि दिया है, क्या है, दिया है कि 3 आपके पास संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर 3 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में बदल सकते हैं, लेकिन आपको माइक्रोफैरड में दिया है तो अपन माइक्रोफैरड में ही गणना कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, अधिकतम धारिता के लिए हम किस प्रकार का संयोजन करें और न्यूनतम धारिता के लिए। तो यहां पे आपको सिंपल सा दिखेगा, 1/C होता है यहां पे, सॉरी। तो यहां पर आपको सिंपल सा दिख रहा है कि जब समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो सीधा डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो अधिकतम धारिता होगी। और आप याद कर लो ना कि समांतर क्रम संयोजन में धारिता अधिकतम होता है। आपको मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था जब लेक्चर दिया था प्यारे भाइयों, तो उस पर आपको सिंपल तरीके से बताया था कि समांतर क्रम संयोजन में जो धारिता है वो अधिकतम होता है और श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारिता है वो न्यूनतम होता है। क्लियर है इतना बात? परफेक्ट। चलिए, तो अधिकतम धारिता के लिए क्या, अधिकतम धारिता के लिए, अधिकतम धारिता के लिए संधारित्रों को, किनको, संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा? समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। समांतर क्रम में जोड़ने पर चलो भैया क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। चलो तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी टोटल कितना है, 9 माइक्रोफैरड। इसकी वैल्यू आ गई, अधिकतम माइक्रोफैरड आ गया भैया, अधिकतम धारिता आ गया। ये जो पहला क्वेश्चन बोल के रखा था, ये आपके पास आ गया अधिकतम धारिता। क्या आ गया, अधिकतम धारिता। ठीक है, मैंने क्या कहा, अधिकतम धारिता के लिए किस क्रम में जोड़ेंगे, तो अपन जोड़ेंगे किस क्रम में, समांतर क्रम में। कभी भी क्वेश्चन देके रखा हो, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन यदि अधिकतम धारिता निकालना है तो फिर आप किस क्रम में जोड़ोगे, तो आपको जोड़ना पड़ेगा किस क्रम में प्यारे भाइयों, तो आपको जोड़ना है समांतर क्रम में। अब हम आपसे सेकेंड कंडीशन देखते हैं कि न्यूनतम धारिता के लिए, न्यूनतम धारिता के लिए संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो भैया 1/C बराबर 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3, ये हो गया। कैलकुलेशन करते हैं यहां पे, सिंपल। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, 1/C बराबर 1/C1 का मान भी 3, C2 का मान भी 3 और C3 का मान भी 3। तीनों का एलसीएम कितना हुआ प्यारे भाइयों, तो तीनों का एलसीएम 3, 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 हो जाएगा। ऐसे यहां भी, ऐसे यहां भी। भाई तीनों का एलसीएम देखो 3, 3, 3 का एलसीएम 3 ही होगा। 3 का डिवाइड 3 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इसी प्रकार इससे, है ना। टोटल कितना आ गया प्यारे भाइयों, तो टोटल 1/C बराबर 1, 2, 3/3 कट गया, 1, 1/C बराबर 1, तो तिरिया गुणा भी करोगे तो C बराबर कितना आ गया, 1। तो अधिकतम धारिता कितना, 9 माइक्रोफैरड और न्यूनतम धारिता कितना, 1 माइक्रोफैरड आ गया। सिंपल है क्वेश्चन। तो आप लोगों को अतः में लिखना, यदि क्वेश्चन आ जाता तो आपको लिखना अतः 3 समान संधारित्र को जोड़ने पर अधिकतम धारिता कितनी आ गई, 9 माइक्रोफैरड और न्यूनतम धारिता कितनी आ गई, 1 माइक्रोफैरड। यहां पर मैं आपको, है ना, बताना चाहूंगा कि एक चीज नोट डाउन कर लेना कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो अधिकतम धारिता मिलती है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमेशा न्यूनतम धारिता मिलती है। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, है ना, आगे चलकर आप कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आशा और उम्मीद है कि आप लोग ऐसे आसानी से कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए आज का 1.6 इंटू 10⁻⁷ यानी 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में इतना कार्य करना पड़ रहा है। 8.0 × 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है, कार्य का सही मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य करना पड़ रहा है तो उस बिंदु पर विभव की गणना कीजिए।
मेरा तो आदत होता है पहले जिससे विभव की गणना करनी तो विभव की परिभाषा भी चलते हैं, देख लेते हैं। आपके पास एक प्लस क्यू आवेश है, इस आवेश के कारण यहां से क्या निकलती हैं, क्षेत्र रेखाएं, और इस क्षेत्र रेखा के कारण एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है ना। जी हाँ, विद्युत क्षेत्र बन गया। इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक हम एक आवेश को ला रहे हैं, यानी क्यू नॉट को ला रहे हैं, समझ रहे हैं ना, क्यू नॉट को ला रहे हैं, तो लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा, यानी V बराबर W अपान क्यू। सिंपल है, परिभाषा समझ गए। यानी विद्युत कोई भी भैया आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को अनंत से जो लाने में कार्य करना पड़ रहा है उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं अपन विभव। ओके, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं विभव। तो चलिए हल करते हैं, स्टार्ट। दे के रखा है कूलाम आवेश का मान दे के रखा है, यानी क्यू नॉट दे के रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, ये आवेश का मान दे के रखा है। सिंपल है पहले भाई, आवेश की वैल्यू दे के रखी है। चलिए आगे देखते हैं, कार्य बराबर दे के रखा है, यानी डब्ल्यू बराबर दे के रखा है 8.0 × 10⁻⁵ जूल। तो आपको क्या निकालना है, फार्मूला V बराबर मैंने बता ही दिया कि आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो कार्य कितना है 8.0 × 10⁻⁵, और यहां कितना 1.6 × 10⁻⁷। देखिएगा थोड़ा सा, इसको कैलकुलेशन करने के नियम भी बता रहा हूं आपको। 8.0 तो 8 जीरो कर दो, 1.6 है तो 1 6 कर दो, मैं बताऊंगा क्यों। 10⁻⁵ को रहने दो, 10⁻⁷ को रहने दो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो नीचे बढ़ाओ, दशमलव के बाद जितने अंक थे उतने जीरो ऊपर बढ़ाओ, तो दशमलव हट जाता है। दशमलव क्या होता है, हट जाता है। इससे तो कैंसिल हो गया, 16 पंचे 80 हो गया, तो 10 कितना हो गया प्यारे भाइयों, 5 आ गया, गुणे में आ जाएगा, 10⁻⁻5 है, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा 10�7। ओके, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, करेक्ट आंसर कितना आएगा, तो भैया 5 रहने दो, और 7 और 5, 5 - 7 तो 10 के घात कितना आ जाएगा 2। वोल्ट लिख दो, विभव का मात्रक वोल्ट, राइट आंसर हो गया ना कंप्लीट। चलिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 500 वोल्ट, क्यों 2 जीरो है। तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चनों को क्यों उठाता हूं, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। और आगे चलकर भैया मैंने कहा ना, आप रेलवे की तैयारी करेंगे, एनटीपीसी की, एनटीपीसी फिजिक्स वहां पर आता है, एनटीपीसी में क्या आता है, फिजिक्स। आगे चलकर वहां पर जरूरी है प्यारे भाइयों कि आपसे फिजिक्स आना चाहिए। रेलवे में साइको का टेस्ट होता है, साइको, लोको पायलट बनना चाहते हो आप, तो वहां पर फिजिक्स पूछा जाता है, फिजिक्स में मुख्य रूप से पूछा जाता है, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और यही सारा बेसिक चीज आता है, लोग बाद में पछताते बहुत सारा टफ क्वेश्चन आया, कभी कोई टफ नहीं रहता। बस आप लोग यदि अभी से मेहनत करते चल रहे हैं ना, तो आगे समय में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको है ना दिया मैंने तीसरा क्वेश्चन, जो कि सिंपल तरीके से आप लोगों ने सीख लिया। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट की, किसी विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 20 वोल्ट देके रखा है। विभवांतर दिया कितना वोल्ट, 20 वोल्ट। 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। मतलब यहां पर भैया एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो वो कहलाता है विभवांतर, लेकिन सेम फार्मूला होता है विभव और विभवांतर का। यानी आवेश पर, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, इसके एक बिंदु P से और दूसरा बिंदु हम कह देते हैं O तक, यहां से यहां तक एक आवेश ला रहे हैं, तो यहां से यहां तक यानी P से O तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वो कहलाएगा प्यारे भाइयों क्या, विभवांतर। अब क्वेश्चन में दिया है कि हल करते हैं, 20 वोल्ट विभवांतर का मान देके रखा है 20 वोल्ट, सिंपल। अब 2 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश, यानी आवेश का मान भी देके रखा है कितना, 2 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो मैंने कहा ना, चाहे आप विभवांतर कहो चाहे विभव, यहां पर भैया किया गया कार्य ही है, किया गया कार्य ही है। तो V बराबर आपने कहा W/Q0, यहां Q0 कर देते हैं, तो W बराबर कितना होगा प्यारे भाई, W बराबर कितना होगा, पक्षांतर कर दें, Q0 × V, Q0 का मान कितना है 2 × 10⁻⁻5, और V का मान कितना है 20 वोल्ट।
आंसर लगा दो भैया। 20 दूनी 40 गुणे 10 घात -5 वोल्ट। कार है तो जूल आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक और अरेंजमेंट करेंगे। हमने कहा ना कि यहां पे दशमलव लगाना चाहते हैं, एक जीरो हटाना चाहते हैं। देखिएगा एक सिस्टम होता है, 10 का भाग दो, और जब 10 का भाग दोगे प्यारे भाइयों, 10 का भाग दोगे तो 10 का गुणा भी करना पड़ेगा। 10 का क्या करना पड़ेगा? गुणा भी करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? 10 का क्या करेंगे? गुणा। तो 0 से 0 कट जाएगा, है ना? तो आ जाएगा 4 गुणे 10 के घाते। प्यारे भाइयों यहां पर 1 है तो कितना हो जाएगा? -4। ठीक है, जूल हो जाएगा। यहां भी ये राइट आंसर है, यहां भी ये राइट आंसर है। तो ये आपका सिंपल था, छोटा सा क्वेश्चन था। आंसर राइट है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। 4.0 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आज के आखिरी क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन आज हमने करा दिया जो कि इंपॉर्टेंट थे। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। और आगे चलकर भैया आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, यहां तक कि आप मेन सब्जेक्ट यदि फिजिक्स लेकर के आईएएस की भी तैयारी करोगे, सिविल सर्विस की तैयारी करोगे, तो सब में ये प्यारे भाइयों इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। ठीक है, एनडीए एयरफोर्स के जो बच्चे हैं 9th या 10th से, सॉरी 11th या 12th से तैयारी करने लग जाते हैं, तो फिजिक्स आपको बेसिक पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है तो लोग कहते हैं कि फिजिक्स का जो क्वेश्चन है बहुत टफ आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। केवल यदि आप बेसिक पढ़ते जा रहे हैं ना, निचोड़ पढ़ते जा रहे हैं 11th और 12th का, तो आप सिंपल तरीके से फिजिक्स के क्वेश्चन कर सकते हो। कोई टफ नहीं रहता, कोई अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती यदि आप बेसिक से अभी से पढ़ते जा रहे हो। तो जो भी है प्यारे भाइयों, आपके सिलेबस में बेहतरीन आपके पास टाइम है। कुदरत ने इतना टाइम दिया है, इसलिए आप लोग इस टाइम का सदुपयोग करें, क्योंकि यदि आप समय का सदुपयोग करते रहेंगे तो आप निश्चित तौर पर एक ना एक दिन किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, या कि आप किसी भी चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको मंजिल डेफिनेट श्योर रूप से मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर पढ़ाई करते हैं और करते रहेंगे। और यदि इसका प्रॉपर नोट्स लेना है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर पे भाइयों। मात्र एक सब्जेक्ट का 100 रुपए चार्ज लगता है, जो कि आपका एक सहयोग राशि के रूप में होता है। ज्यादा मैं इसीलिए नहीं लेता। जिसको लेना है तो नोट्स ले सकते हैं और विधिवत तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।